परिणाम। और हमारी जिंदगी में शरीर से बहुत कम भंवर मन तक पहुंचते हैं, मन से ही अधिकतम भंवर शरीर तक पहुंचते हैं, लेकिन हम जिंदगी भर शरीर की ही फिक्र किए चले जाते हैं। अगर कृष्ण को थोड़ी भी जिसको तथाकथित वैज्ञानिक बुद्धि कहें होती तो वो अर्जुन को कहते कि मालूम होता है तुझे फ्लू हो गया। अगर उन्होंने मार्क्स को पढ़ा होता तो वो कहते मालूम होता है तेरे शरीर में किसी हार्मोन की कोई कमी हो गई। वो कहते तू चल और किसी जनरल अस्पताल में भर्ती हो जा। लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा। वो शिथिल गात होते अर्जुन को कुछ और समझाने लगे, वो उसके मन से कुछ और समझाने लगे, वे उसके मन को बदलने की कोशिश करने लगे। जगत में दो ही प्रक्रियाएं हैं, या तो हम आदमी के शरीर को बदलने की प्रक्रिया और या आदमी की चेतना को बदलने की प्रक्रिया। विज्ञान आदमी के शरीर की बदलने की प्रक्रिया पर ध्यान देता, धर्म मनुष्य के चेतना को बदलने की प्रक्रिया पर ध्यान देता है। वही भेद है। और इसलिए मैं कहता हूं धर्म विज्ञान से ज्यादा गहरा विज्ञान है, धर्म विज्ञान से ज्यादा महान विज्ञान है, वो सुप्रीम साइंस है, वो परम विज्ञान, क्योंकि वो केंद्र से शुरू करता है। और वैज्ञानिक बुद्धि निश्चित ही केंद्र से शुरू करेगी। परिधि पर की गई चोटें जरूरी नहीं केंद्र पर पहुंचे, लेकिन केंद्र पर की गई चोटें जरूरी रूप से परिधि पर पहुंचती हैं। एक पत्ते को पहुंचाया गया नुकसान जरूरी नहीं कि जड़ों तक पहुंचे, अक्सर तो नहीं पहुंचेगा, पहुंचने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जड़ों को पहुंचाया गया नुकसान पत्तों तक जरूर पहुंच जाएगा, पहुंचना ही पड़ेगा। पहुंचने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। इसलिए अर्जुन की इस स्थिति को देखकर कृष्ण उसे कहां से पकड़ते हैं? अगर वे शरीर से पकड़ते तो गीता फिजियोलॉजी की एक किताब होती, वो भौतिक शास्त्र होता है। वे उसे चेतना से पकड़ते हैं, इसलिए गीता एक मनस्शास्त्र बन गई। गीता के मनस्शास्त्र बनने का प्रारंभ अर्जुन के शरीर की घटना को कृष्ण बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। वो न उसकी नाड़ी देखते, न थर्मामीटर लगाते। वो कहते हैं उसकी फिक्र ही नहीं करते कि उसके शरीर को क्या हो रहा है। वे फिक्र करते हैं कि उसकी चेतना को क्या हो रहा है। ये थोड़ा विचारणीय है। जैसा मैंने कहा, आज भी मनुष्य जाति करीब करीब अर्जुन की चेतना से ग्रस्त है। उसके शरीर पर भी वे परिणाम हो रहे हैं, लेकिन हम जो इलाज कर रहे हैं वे शरीर से शुरू करने वाले हैं। इसलिए सब इलाज हो जाते हैं और बीमार बीमार ही बना रहता है। उसकी चेतना से कोई इलाज शुरू नहीं हो पाता है। ये अर्जुन कहता है मेरा मन साथ छोड़े दे रहा है, मैं बिल्कुल निर्वीर्य हो गया, बलहीन हो गया। बल क्या है? एक तो बल है जो शरीर की मांसपेशियों मसल्स में होता है, उसमें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ गया। लेकिन इस क्षण अर्जुन को एक छोटा सा बच्चा भी धक्का दे दे तो वो गिर जाएगा। इस क्षण अर्जुन की मसल्स कुछ भी काम नहीं करेंगी। एक छोटा सा बच्चा उसे हरा सकता है। ये मस्कुलर ताकत कुछ अर्थ की नहीं मालूम होती। एक और बल है जो संकल्प से, विल से पैदा होता है। सच तो यह है कि वही बल है जो संकल्प से पैदा होता है। वो जो संकल्प से पैदा होने वाला बल है वो बिल्कुल ही खो गया है। क्योंकि संकल्प कहां से आए? मन दुविधा में पड़ गया तो संकल्प खंडित हो जाता है। मन एकाग्र हो तो संकल्प संगठित हो जाता है। मन दुविधा में द्वंद्वग्रस्त हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाए तो संकल्प खो जाता है। हम सब भी निर्बल हैं, संकल्प नहीं, वही संकल्प खो गया है। क्या करूं क्या ना करूं, करना क्या उचित होगा क्या उचित नहीं होगा, सब आधार खो गए पैर के नीचे से। अर्जुन अधर में लटका रह गया, वो त्रिशंकु हो गया। ये प्रत्येक मनुष्य की स्थिति है। और इसलिए अद्भुत
सत्य हैं कुरान में, और अद्भुत सत्य हैं बाइबल में, और अद्भुत सत्य हैं जैन अवेस्ता में, और अद्भुत सत्य हैं ताओ ते किंग में, और दुनिया के अनेक अनेक ग्रंथों में अद्भुत सत्य हैं। लेकिन गीता फिर भी विशिष्ट है, और उसका कुल कारण इतना है कि वो धर्मशास्त्र कम, मनसशास्त्र साइकोलॉजी ज्यादा है। उसमें कोरे स्टेटमेंट नहीं है कि ईश्वर है और आत्मा है, उसमें कोई दार्शनिक वक्तव्य नहीं है, कोई दार्शनिक तर्क नहीं है। गीता मनुष्य जाति का पहला मनोविज्ञान है, वो पहली साइकोलॉजी है, इसलिए उसके मूल्य की बात ही और है। अगर मेरा बस चले तो कृष्ण को मनोविज्ञान का पिता मैं कहना चाहूंगा। वो पहले व्यक्ति हैं जो दुविधाग्रस्त चित्त, माइंड इन कॉन्फ्लिक्ट, संतापग्रस्त मन, खंड खंड टूटे हुए संकल्प को अखंड और इंटीग्रेट करने की कहें कि वो पहले आदमी हैं जो साइको एनालिसिस का, मनस विश्लेषण का उपयोग करते हैं। सिर्फ मनस विश्लेषण का ही नहीं, बल्कि साथ एक और दूसरी बात का भी, मनस संश्लेषण का भी, साइको सिंथेसिस का भी। तो कृष्ण सिर्फ फ्राइड की तरह मनोविश्लेषक नहीं है, वे संश्लेषक भी हैं। वे मन को खोज ही नहीं करते कि क्या क्या खंड है उसके, वे इसकी भी खोज करते हैं कि वो कैसे अखंड, इंडिविजुएशन को अर्जुन कैसे अखंड हो जाए। और ये अर्जुन की चित्त दशा हम सबकी चित्त दशा है। लेकिन शायद संकट के इतने तीव्र क्षण में हम कभी नहीं होते। हमारा संकट भी कुनकुना, ल्यूक वार्म होता है, इसलिए हम उसको सहते चले जाते हैं। इतना ड्रामेटिक, इतना नाटकीय संकट हो तो शायद हम भी अखंड होने के लिए आतुर हो जाएं। मैंने सुना है कि एक मनोवैज्ञानिक एक उबलते हुए बाल्टी में पानी में एक मेंढक को डाल दिया था। वो मेंढक तत्काल छलांग लगा के बाहर हो गया। वो मेंढक अर्जुन की हालत में पड़ गया था। उबलता हुआ पानी, मेंढक कैसे एडजस्ट करे, छलांग लगा के बाहर हो गया। घंटे में उबलने तक लाया, वो करता रहा धीरे धीरे गर्म। वो जो मेंढक था हम जैसा राजी होता गया। थोड़ा पानी गर्म हुआ, मेंढक भी थोड़ा गर्म हुआ। उस मेंढक ने कहा अभी ऐसी कोई छलांग लगाने की खास बात नहीं, चलेगा। वो एडजस्टमेंट करता चला गया जैसा हम सब करते चले जाते हैं। 24 घंटे में वो एडजस्टेड हो गया। जब पानी उबला तब एडजस्टेड रहा, क्योंकि अभी उसको फर्क नहीं मालूम पड़ा। रत्ती रत्ती बढ़ा, एक रत्ती से दूसरी रत्ती में कोई छलांग लगाने जैसी बात नहीं। उसने कहा इतने से राजी हो गए तो इतने से और सही। वो मर गया। पानी उबलता रहा, वो उसी में उबल गया, छलांग न लगाई। मेंढक छलांग लगा सकता। अब मेंढक को छलांग लगाने से ज्यादा स्वाभाविक और कुछ भी नहीं है, मगर वो न हो सका। अर्जुन उबलते हुए पानी में एकदम पड़ गया है। इसलिए सिचुएशन ड्रामेटिक है, सिचुएशन एक्सट्रीम। वो ठीक स्थिति पूरी उबलती हुई है, इसलिए अर्जुन एकदम धनुष्बाण छोड़ दिया। हम अपनी तराजू भी नहीं छोड़ सकते इस तरह, हम अपना गज भी नहीं छोड़ सकते इस तरह, हम अपनी कलम भी नहीं छोड़ सकते इस तरह, और रथ पर ही बैठने में एकदम इतना कमजोर हो गया। क्या हुआ? संकट से इतनी तीव्रता से राजी होना, एडजस्ट होना मुश्किल हो गया। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि राजी मत होते चले जाना। नहीं, सबको ऐसे मौके नहीं आते कि महाभारत हो हर एक की जिंदगी में, और बड़ी कृपा है भगवान की
कैसा हर एक आदमी को महाभारत का मौका लाना पड़े तो कठिनाई होगी बहुत। लेकिन जिंदगी महाभारत है, पर लंबे फैलाव पर है। त्वरा नहीं है उतनी, तीव्रता नहीं है उतनी, सघनता नहीं है उतनी। धीमे धीमे सब होता रहता है। मौत आ जाती है और हम एडजस्ट होते चले जाते हैं, हम समायोजित हो जाते हैं, और तब जिंदगी में क्रांति नहीं हो पाती। अर्जुन की जिंदगी में क्रांति निश्चित है, इधर या उधर उसे क्रांति से गुजरना ही पड़ेगा। पानी उबलता हुआ है, या तो वो भाग जाए, जैसा कि बहुत लोग भाग जाते हैं। सरल वही होगा, शॉर्टकट वही है, निकटतम यही मालूम पड़ता है, भाग जाए। इसलिए अधिक लोग जीवन के संकट में से भागने वाला सन्यास निकाल लेते हैं। अधिक लोग जीवन के संकट में से एस्केपिस्ट रिनंसिएशन निकाल लेते, एकदम जंगल भाग जाते। वो कहते नहीं, अहमदाबाद नहीं, हरिद्वार जा रहे हैं। अर्जुन भी वैसी स्थिति में था, हालांकि गीता वो अपने साथ ले जाते, तब बड़ी हैरानी होती है। हरिद्वार में गीता पढ़ते, अर्जुन भी पढ़ सकता था। हमें मिल गया, कृष्ण मिल गया, उसने कहा कि रोक, भाग मत, क्योंकि भगोड़े परमात्मा तक पहुंच सकते, भगोड़े परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। जो जीवन के सत्य से भागते हैं वे परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। जो जीवन का ही साक्षात्कार करने में असमर्थ है वो परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते, क्योंकि जो जीवन को ही देखकर शिथिलघात हो जाते हैं, जिनके गांडीव छूट जाते हैं हाथ से, जिनके रोए कपने लगते हैं और जिनके प्राण थरथराने लगते हैं, जीवन को ही देखकर, नहीं, परमात्मा के समक्ष वे खड़े नहीं हो सकेंगे। जीवन तैयारी है, जीवन कदम कदम तैयारी है उस विराट सत्य के साक्षात्कार की, एनकाउंटर का चला जाए। लेकिन भागने की तैयारी उसकी पूरी हो गई। अब ये बड़े मजे की बात है कि वो रथ पे नहीं चढ़ पाता। वो कहता रथ पे चढ़ने की भी शक्ति नहीं, लेकिन अगर उससे कहो कि भाग जाओ जंगल की तरफ तो बड़ी शक्ति पाएगा, अभी भाग जाए, एकदम इतनी तेजी से दौड़ेगा जितनी तेजी से कभी नहीं दौड़ा है। जो आदमी जिंदगी से लड़ने की सामर्थ्य नहीं जुटा पा रहा, वो भागने की जुटा लेता है। सामर्थ्य की तो कमी नहीं मालूम पड़ती, शक्ति की तो कमी नहीं मालूम पड़ती। शक्ति तो है, अगर कृष्ण उसे कहें छोड़ सब तो बड़ा प्रफुल्ल हो जाएगा, लेकिन ये प्रफुल्लता ज्यादा देर टिके। अगर अर्जुन जंगल चला जाए तो थोड़ी देर में ही उदास हो जाएगा। बैठ भी जाए वो सन्यासी के वेश में एक वृक्ष के नीचे, तो थोड़ी देर में जंगल से ही लकड़ी वगैरह बटोर के वो तीर कमान बना लेगा। वह आदमी, क्योंकि हम अपने से भागकर कहीं भी नहीं जा सकते हैं। हम सबसे भाग सकते हैं, अपने से नहीं भाग सकते हैं। मैं तो अपने साथ ही पहुंच जाऊंगा। तो थोड़ी देर में जब वो देखेगा कि कोई देखने वाला नहीं है तो पशु पक्षियों की शिकार शुरू कर देगा। अर्जुन ही तो भागेगा ना, और पशु पक्षी तो अपने नहीं है, वो तो स्वजन, उन्हें तो मारने में कोई कठिनाई आएगी नहीं, वो मजे से मारेगा। अर्जुन सन्यासी हो नहीं सकता, क्योंकि जो संसारी होने की भी हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है उसके सन्यासी होने का कोई उपाय नहीं है। असल में सन्यास संसार से भागने का नाम नहीं है, संसार को पार कर जाने का नाम है। सन्यास संसार की जलन और आग का अतिक्रमण है, और जो उसे पूरा पार कर लेता है वही अधिकारी हो पाता है। सन्यास संसार से विरोध नहीं, सन्यास संसार की संपूर्ण समझ और संघर्ष का फल है। आ गया है वो पलायनवादी हो तो अभी रास्ता है उसके सामने। अगर संघर्ष में जाए तो कठिनाई है। अब पूरी गीता उसके गात की शिथिलता को मिटाने के लिए, उसे वापस संकल्पवान होने के लिए, उसे वापस शक्ति, संकल्प,
वापस व्यक्तित्व और आत्मवान बनाने की पूरी चेष्टा है। इसलिए मैं जो सारी चर्चा करूंगा वो इसी दृष्टि से चर्चा करूंगा कि वो आपके मनस के भी काम की है। और अगर आपके भीतर अर्जुन न हो तो आप मत आए, वो आपके काम की बात नहीं है। वो बेमधा ना हो, आपके भीतर संघर्ष ना हो, आपके भीतर बेचैनी ना हो तो आप मत सुने, उससे कोई संबंध नहीं है। आपके भीतर दुविधा हो, बेचैनी हो, तनाव हो, आपके भीतर निर्णय में कठिनाई हो, आपके भीतर खंड खंड आदमी हो और आप भी भीतर से टूट गए हो, डिसइंटीग्रेटेड हो, तो ही आने वाली बात आपके अर्थ की हो सकती है। शेष कल सुबह।